भारत चीन सीमा पर आने वाला है बड़ा भूचाल। भारत का सबसे करीबी बनेगा चीन की बर्बादी का हथियार। अब भारत लगाएगा चीन की चालबाजियों पर ब्रेक। भारत और इजरायल मिलकर बना रहे हैं जीत का प्लान। आने वाले दिनों में चीन की होगी सिट्टी पिट्टी गुम। अब एलएसी से खदेड़े जाएंगे चीन के सैनिक। दोस्तों, भारत का इस वक्त चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ तनाव चल रहा है। चीन और पाकिस्तान की नापाक दोस्ती भारत के खिलाफ कुछ बड़ा करने की तैयारी में है, लेकिन शायद इन दोनों दुश्मनों को नहीं मालूम कि भारत भी कुछ ऐसा करने की तैयारी कर रहा है जिससे इन दोनों देशों में बर्बादी की शुरुआत हो जाएगी। इस वक्त भारत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है चीन, जो पिछले 1.5 सालों में कई बार नापाक हरकतें कर चुका है। हालांकि चीन का पिछला को पाकिस्तान ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि कश्मीर में सेना इतनी चौकस है कि पाकिस्तान चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा है। तो आने वाले समय में अगर कोई कुछ हरकत कर सकता है तो वो है चीन। लेकिन चीन इससे पहले कुछ करे, उससे पहले ही भारत कुछ ऐसा करेगा कि चीन की धज्जियां उड़ जाएंगी। वो बर्बाद हो जाएगा। उसका ऐसा हश्र होगा कि वो दोबारा कभी किसी देश के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश नहीं करेगा। भारत के इस गेम प्लान में उसका साथ देगा सबसे पक्का और सच्चा दोस्त, जिसने हर मुश्किल वक्त में भारत की मदद की, चाहे चीन के साथ 1962 की लड़ाई हो या फिर 99 का कारगिल युद्ध। ये देश हमेशा ही भारत का सुरक्षा कवच बनकर खड़ा रहा। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत के पास जितने भी आधुनिक हथियार मौजूद हैं वो सब भारत ने इसी देश से खरीदे हैं। और ये हथियार भी ऐसे हैं जिनका तोड़ किसी के पास नहीं है, क्योंकि इस देश की तकनीक और ताकत का कोई सानी नहीं है। आबादी के हिसाब से तो ये देश बहुत ही छोटा है, लेकिन ताकत के मामले में ये बड़े से बड़े देश को टक्कर देता है। दोस्तों, मुझे लगता है कि अब तक आप लोग समझ नहीं पाए होंगे कि ये कौन सा देश है जिसके साथ मिलकर भारत एलएसी पर कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो आप लोग नहीं जान पाएंगे कि भारत अपने इस सबसे अच्छे दोस्त के साथ मिलकर एलएसी पर क्या करने वाला है। दोस्तों, आगे हम आप लोगों को इस देश के नाम के साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल हमारे ये कहने के पीछे की एक वजह है, क्योंकि पिछले 3 महीनों के अंदर इस देश की यात्रा पर भारत के विदेश मंत्री, वायुसेना अध्यक्ष जा चुके हैं और अब भारत के थल सेना अध्यक्ष भी वहां अपनी 5 दिन की यात्रा पर पहुंच चुके हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी भी इस देश की कई बार यात्राएं कर चुके हैं। इन सब बातों को देखकर लग रहा है कि भारत इस देश के साथ मिलकर कुछ ऐसा प्लान कर रहा है जिसका नतीजा आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। चीन के साथ भारत का सीमा विवाद चल रहा है, इसीलिए लगातार हो रहे इन दौरों को समझा जाए तो ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब वो वक्त आ गया है कि हम आप लोगों को बताएं कि वो कौन सा दोस्त है जिसके साथ मिलकर भारत कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है, और थल सेना अध्यक्ष अपने इस 5 दिन के दौरे के दौरान क्या कुछ करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, भारत के ये हर दिल अजीज दोस्त कोई और नहीं बल्कि इजराइल है, जिसने न किसी से डरना सीखा है और न ही बिना वजह किसी को डराना। हाँ, इतना जरूर है कि अगर कोई इजराइल को छेड़ेगा तो फिर वो छेड़ने वालों को छोड़ता भी नहीं है। इतिहास के पन्नों में इजराइल का एक ऐसा इतिहास दफन है जिसमें उसके दुश्मनों की बर्बादी का कच्चा चिट्ठा लिखा हुआ है। इजराइल के 5 दिन के दौरे पर थल सेना अध्यक्ष 3 महीनों में 3 बड़े अफसर कर चुके हैं इजराइल दौरा। क्या इजराइल के साथ मिलकर कुछ प्लान कर रहा है भारत? क्या एलएसी पर कुछ बड़ा करने की तैयारी में है भारत? दोस्तों, पिछले 3 महीनों में इजराइल का दौरा करने वालों की लिस्ट लंबी है। पहले अगस्त के महीनों में तत्कालीन वायुसेना अध्यक्ष ने इजराइल का दौरा किया था। इसके बाद अक्टूबर में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजराइल का दौरा किया था, और अब थल सेना अध्यक्ष नरवणे इजराइल के 5 दिनों के दौरे पर हैं। पिछले 3 महीनों में हुई इन 3 यात्राओं को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। चीन के साथ भारत का पिछले 1.5 साल से विवाद चल रहा है, और अब हालात देखकर लगता है कि मामला और बढ़ सकता है। भारत ने भी चीन के साथ 2-2 हाथ करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चीन की कारगुजारियों को देखते हुए भारत ने भी अपने सबसे ताकतवर हथियार सीमा पर तैनात कर दिए हैं। इन सब के बीच थल सेना अध्यक्ष का इजरायल दौरा काफी कुछ कह रहा है। थल सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे 15 से 19 नवंबर तक इजरायल के दौरे पर हैं। उनका इजरायल का यह पहला दौरा है। इस दौरे को लेकर थल सेना ने बयान में कहा है कि जनरल नरवणे दोनों देशों के बीच समग्र सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इजरायल के शीर्ष सैन्य अधिकारियों और नेताओं के साथ व्यापक बातचीत करेंगे। हालांकि इस बातचीत का एजेंडा क्या होगा इसका खुलासा अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह से ये दौरे हो रहे हैं उसको देखकर लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। इससे पहले अक्टूबर के महीने में इजरायल में नई सरकार बनने के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहली बार इजरायल का दौरा किया था। तब बताया गया था कि नेतन्याहू की सरकार के बाद इजरायल के साथ रिश्तों को मजबूत करने के लिए भारतीय विदेश मंत्री ने यह दौरा किया था।
विदेश मंत्री एस जयशंकर से पहले अगस्त में तत्कालीन वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने भी इजराइल की 4 दिवसीय यात्रा की थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक ही देश की इतनी यात्राएं क्यों की जा रही हैं? क्या भारत और इजराइल कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा, या फिर चीन की चालबाजियों पर ब्रेक लगाने के लिए दोनों देश मिलकर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, या फिर भारत इजराइल से कुछ ऐसा हथियार लेने की तैयारी कर रहा है जिसका तोड़ चीन के पास भी नहीं होगा? दरअसल भारत और इजराइल में काफी सारी समानताएं हैं। जैसे भारत को सीमा पार पाकिस्तान से उभरने वाले खतरों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं इजराइल भी दुश्मनों से घिरा हुआ है। दोस्तों, इजराइल और स्वतंत्र भारत का उदय एक ही साल 1947 में हुआ था। हालांकि आधिकारिक तौर पर इजराइल को स्वतंत्रता 1948 में मिली। दोनों देशों के शुरुआती संबंध अच्छे नहीं थे। 1947 में ही भारत ने इजराइल को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने के विरोध में वोट किया था। इसी तरह से 1949 में एक बार फिर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इजराइल को सदस्य देश बनाने का विरोध में वोट किया था। इजराइल के उदय के साथ ही शुरुआती 2 साल में भारत का पक्ष हमेशा इजराइल के खिलाफ ही रहा, लेकिन इसके बाद भी इजराइल ने कभी भारत को दुश्मन नहीं समझा। जब भारत मुसीबत में रहा, इजराइल ने खुलकर भारत का समर्थन किया। दोनों देशों के संबंधों के बेहतर होने की शुरुआत साल 1950 में हुई। 1950 में पहली बार भारत ने बतौर स्वतंत्र राष्ट्र इजराइल को मान्यता दी थी। इसके साथ ही भारत ने इजराइल के काउंसिल को मुंबई में एक स्थानीय यहूदी कॉलोनी में 1951 में नियुक्त किया था। इसे 1953 में अपग्रेड कर काउंसिलेट का दर्जा दिया गया। 1956 में इजराइल के विदेश मंत्री मोशे शेरेट ने भारत का दौरा स्वेज नहर को लेकर जारी विवाद के बीच किया था। स्वेज नहर का विवाद मिस्र और इजराइल के बीच था। साल 2014 के बाद जब पीएम मोदी ने देश की सत्ता संभाली, जिसके बाद इजराइल और भारत के बीच संबंधों की असली कहानी शुरू हुई है। इजराइल और भारत के बीच बदले संबंधों की असली कहानी सार्वजनिक तौर पर 2015 से नजर आने लगी। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा इजराइल में 2017 में हुआ और पीएम नरेंद्र मोदी ने 3 दिनों का इजराइल दौरा किया। दरअसल दोस्तों, 2017 से पहले किसी भी पीएम के इजराइल के ना जाने के पीछे की वजह थी फिलिस्तीन, क्योंकि चाहे जवाहरलाल नेहरू हो या फिर इंदिरा गांधी, इन दोनों की सरकार में इजराइल के बजाय फिलिस्तीन को ज्यादा महत्व दिया गया। पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब कोई भारतीय पीएम इजराइल पहुंचा था। इसके जवाब में साल 2018 में बेंजामिन नेतन्याहू ने 6 दिनों का भारत दौरा किया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में और गर्माहट आई। इस दौरान दोनों देशों के बीच काफी अहम रक्षा सौदे हुए। दोस्तों, जिस दौरान भारत ने इजराइल के साथ कई मिसाइल और हथियारों की खरीदारी की थी, उस वक्त पीएम मोदी लगातार इजरायली पीएम से अलग अलग जगहों पर मुलाकात कर रहे थे और उस वक्त भारत का पाकिस्तान के साथ तनाव चरम पर था और आज के वक्त में भारत का चीन के साथ तनाव चरम पर है। ऐसे वक्त में विदेश मंत्री और सेना के प्रमुखों के दौरे होना कुछ अलग ही इशारा कर रहा है। दोस्तों, इस वक्त भारत चीन से विवाद चल रहा है। सरहद पर दोनों देशों की सेनाएं एक्टिव मोड में हैं। आलम यह है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब इजराइल से ऐसे हालात में कोई मदद मिल रही हो। इजराइल पहले भी मुश्किल वक्त में भारत की मदद कर चुका है। दोस्तों, साल 1962 के चीन युद्ध के दौरान इजराइल ने भारत के हथियारों और दूसरे युद्ध सामानों से उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इजरायली पीएम को पत्र लिखकर मदद मांगी थी। इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री बेन गुरियन ने हथियारों से भरे जहाज को भारत रवाना कर चिट्ठी का जवाब दिया था। हालांकि सार्वजनिक तौर पर दोनों देशों ने एक दूसरे से दूरी ही बरती, क्योंकि तेल अवीव की करीबी वॉशिंगटन से हमेशा रही। दूसरी तरफ भारत गुट निरपेक्ष राष्ट्र था और 1961 में बनाए गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का संगठन उसूलन सोवियत रूस की तरफ झुका था। हालांकि भारत के सभी प्रमुख युद्धों में इजराइल ने भरपूर मदद की, फिर चाहे 1971 का युद्ध हो या फिर 1999 का करगिल युद्ध। इन दोनों ही युद्धों में इजराइल ने भारत को अत्याधुनिक हथियारों से मदद की थी। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी ने जब भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का गठन किया था, तब भी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने काफी मदद की थी। यानी इजराइल हर मौके पर भारत के साथ खड़ा था और आज भी वो वक्त है जब भारत पर चीन का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे वक्त में इजराइल ही एकमात्र ऐसा देश है जो भारत की मदद कर सकता है और इन दौरे को देखकर लग रहा है कि इजराइल और भारत कुछ बड़ा करने वाला है, जिसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है।